हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस, चैप्टर है नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.3। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कौन से हैं? 7, 7.2, -3/2 एंड -12/5। तो बच्चों यहाँ पे चार नंबर्स दिए हैं जो कि इसको भी हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहले 7 देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए। नंबर लाइन मोस्टली आपको पता होगी कि नंबर लाइन किस टाइप से होती है। एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर 0, 1, 2 यूनिट्स, 3, 4, 5 इन द सेम वे। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को शो करते हैं। तो बच्चों इस नंबर लाइन के अंदर हम रैशनल, इरेशनल सब तरह के नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पर है वो? तो बच्चों ये एक नंबर लाइन है हमारी। तो फर्स्ट करने जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें प्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे 7। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाला 7 वाला हम यहाँ देख लेंगे। इसी के अंदर पॉजिटिव का 7 है, तो ये पॉजिटिव का 7 है। तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6। ये बच्चों आपको स्केल से बनाना है। इक्वल डिस्टेंसेस पे आप ले लीजिएगा, या 1 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, और उसको हम लोग 7 पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने नंबर लाइन पे 7 को हमने शो कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला है 7.2। 7.2 है बच्चों, देखते हैं। दूसरा वाला है 7.2। तो बच्चों 7.2 को हम लोग कैसे शो करेंगे? 7.2 को हम लोग डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। 10 हो गया, 72/10। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो सकता है? ये 2 5 एंड 2 36 है, तो ये आ गया हमारा 36/5। अब 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा 5 7 से 35 दिस। तो 7:1/5 आ गया। 7.2 का मतलब हो गया 7:1/5। तो बच्चों देखिए, इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पहली बात पता है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। तो हम एक लाइन बनाएंगे, पहले नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। इक्वल डिस्टेंसेस पे आप इसको स्केल से ड्रॉ करिएगा, इक्वल डिस्टेंसेस पे होनी चाहिए। तो बच्चों हमारा जो है वो 7:1/5 है। इट्स मीन ये ग्रेटर है 7 से। तो 0 से हम लोग चलेंगे तो 7 तक तो हमें पहुंचेंगे। 7 से 7.2 का मतलब क्या हुआ? या 7:1/5 का मतलब क्या हुआ कि 7 से और 8 के बीच में है ये। तो बच्चों अब यहाँ पर लिखा है 7:1/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर जितने नंबर लिखे हैं उतने हम इक्वल डिवीजन कर देंगे 7 और 8 के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 5 लिखा है, तो हमें इसके बीच में इक्वल 5 गैप्स करने हैं। तो देखिए 5 गैप्स कैसे करेंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 बना रहे हैं। 4 की वजह से क्या हो जाएंगे? 5 गैप्स हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो 5 के अंदर कौन सा वाला न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 5 में से कौन सा वाला है? ये वाला 1 है। ठीक है बच्चों, इसको मैं एरो से शो कर देता हूँ, दिस 1। तो ये हो गया हमारा 7/1/5, या फिर इसको हम 7.2 भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 7.2 या 7:1/5 शो कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नीचे जितने डिनोमिनेटर है उतने हमें 7 से लेके 8 के बीच में इक्वल गैप रखते हैं। अगर 1 है तो 1 वाले पर रख देंगे। मान लीजिए 7:2/5 होता तो हम सेकंड वाले पे रखते। 7:3/5 होता तो थर्ड पे रखते। 7:4/5 होता तो फिर फोर्थ वाले हम पॉइंट पे रख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से 7.2 हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला है बच्चों हमारे पास -3/2 है।
तो इसको भी अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लें तो -1:1/2 हो जाता है ये बच्चों, ठीक है, या -1.5 है। तो 1:1/2 के हम लोग कैसे शो करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। थोड़ा मैं गैप यहाँ बढ़ा ले लेता हूँ, इससे आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो बच्चों नेगेटिव साइड में, तो हमको नेगेटिव देखना पड़ेगा, 0 के हमें लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। तो -1 से ज़्यादा है तो -1 और 2 के बीच के अंदर है, क्योंकि -1:1/2 है। तो -1 और -2 के बीच में है। अब देखिए मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर को देखेंगे और उतने गैप बना देंगे, उतने ही यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। तो इट्स मीन -1 से लेके -2 के बीच में हमें 2 गैप दिखाने। तो बस मैं एक यहाँ पे आग लगा दूंगा, तो यहाँ पे 1 और 2 गैप हो गए। तो -1:2 के अंदर पहला वाला, तो उसमें पहला वाला कौन सा, ये है, दूसरा वाला ये है, तो पहला ये है। तो इट्स मीन ये क्या शो कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है -3/2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसे शो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, वो है -12/5। तो -12/5 को भी हम लोग फ्रैक्शंस में शो कर देते हैं। कितना आएगा, 5 2 = 10, -2:2/5 आ जाएगा बच्चों। तो इसके अंदर हम कैसे शो करेंगे, इसके अंदर हमें शो करना हो तो हम एक लाइन बना देते हैं, नंबर लाइन। तो -2 में तो मैं 0 से ले लेता हूँ, 1 2 गैप ज़्यादा ले लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो बच्चों ये -2:2/5 है। इट्स मीन क्या है, ये -2 से लेके 3 के बीच में है। तो -2 से लेके 3 के बीच में जाएंगे तो 0 से लेके -2 तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि -2 से अबव वैल्यू है। तो -2 तक आ जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे कितने डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, कितने नंबर है, 5 है। तो हम यहाँ पे कितने गैप छोड़ने, -2 से 3 के बीच में 5। तो 5 गैप कैसे छोड़ेंगे, 1 2 3 4, ये तो बड़े वाले हो गए -2 के। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 गैप्स छोड़ दिए। तो 5 गैप्स में कौन सा वाला है, सेकंड वाला। तो इधर से काउंट करेंगे कौन सा वाला, 1 2। तो ये वाला जो हमारे पास मार्क है ये हमारा -12/5 हो गया, मीन्स -2:2/5। तो इस तरह से हम लोग इसको मार्क करेंगे। तो बच्चों उसके अंदर मेन आपको यही ध्यान रखना है, नेगेटिव वाले को 0 से लेफ्ट हैंड साइड लेना है, पॉजिटिव वालों को 0 से राइट हैंड साइड पे लेना है। और नीचे डिनोमिनेटर देख लीजिए, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, उतने गैप्स कर दीजिए और उसके ऊपर जितना लिखा है नंबर, उतने नंबर वहाँ पे हम काउंट करते हुए चलेंगे। 2 है तो 2 पे रुक जाएंगे, 3 है तो 3 पे मार्क कर देंगे, 4 है तो 4 पे मार्क कर देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लोकेट करना है √5, √10 एंड √17 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों ये हमारे पास नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को। तो इसे कैसे शो कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। लोकेट करना है √5। तो बच्चों √5 को लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन के ऊपर ही लोकेट करना है। तो हमें ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं स्केल से खींच देता हूँ यहाँ पे एक लाइन। इसमें एक मैं 0 ले लेता हूँ बीच के अंदर, 1 इंचेस का गैप ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स या इंचेस नहीं लिखा है, तो हम कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं। तो यहाँ मैं इंचेस ले लेता हूँ। इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 यूनिट्स हो गए, ये 3, ये 4 और 0 के इधर क्या होंगे माइनस के, -1 -2 और इस तरह से चलेगा यहाँ पे। तो बच्चों √5 को शो करता है हमको नंबर लाइन के अंदर। तो हमें पहले चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कोई ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे कोई 2 नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 5 के बराबर हो जाए।
यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम 5 के लिए से हमें करना है √5 करना है, तो अगर मुझे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में ढूंढ लूँ यहाँ पे, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 + 2 2 4, तो इट्स मीन ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से अगर सॉल्व करूँ 1 और 4 के हिसाब से, तो मैं 5 मुझे मिल जाएगा। अब ये 5 लेकिन मेरे को चाहिए √5, तो √5 चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो एक इक्वेशन है, हमें ये क्या किस चीज़ की याद करा रही है? ये हमें पाइथागोरस थ्योरम का बता रही है, क्योंकि हम नंबर लाइन पे जब कोई ड्रॉ करेंगे, कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस पर हम ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग √5 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 ले रहा हूँ और एक 1 ले रहा हूँ, तो 2 नंबर, तो 2 यूनिट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 0 से लेके 2 तक, तो एक हो गया मेरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन हो गई। और फिर मैं एक 90 डिग्री का, अगर देखिए इस तरीके से, ये पाइथागोरस के अंदर ऐसे आएगा, ये मान लीजिए 0 है, ये 2 यूनिट पे आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट और ले लूँगा, ये लेंथ ले लूँगा 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स हो गए हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 हो गया। तो इसको अगर हम इन दो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि ये रूट का 5 बन जाएगा। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, पहले मैं आपको ड्रॉ करके शो कर देता हूँ। 0 से लेकर 2 तक की एक यूनिट हमारी, 2 यूनिट्स हो गई यहाँ पर, और हमको एक 90 डिग्री के एंगल बनाना है, जो कि 1 यूनिट चाहिए। कितनी यूनिट चाहिए? 1। तो हम प्रोटेक्टर रख के 2 के ऊपर 90 डिग्री की देख लेंगे कहाँ पर है पॉइंट, और उसी की सीध के अंदर हम लोग एक यूनिट बनाएंगे, यहाँ से 2 पे लेके इसी की सीध बच्चों यहाँ तक आ रही है 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक 1 यूनिट आ रही है। अब इसको हम, ये 90 डिग्री हो गया हमारा लाइन, परपेंडिकुलर है, तो इसको इससे मिला देंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको, अगर इसको O है, इसको A मान लूँ मैं इसको, और इसको B मान लूँ। ठीक है, तो ये जो लेंथ है मेरी, ये आपका यहाँ से लेके आते कितना है? 2 है यूनिट्स, ये 1 यूनिट है, तो ये कितनी दिखाई जाएगी? ये है हमारी √5 मानी जाएगी। लेकिन इस √5 की लेंथ को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग कंपास की हेल्प लेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे। कंपास लेके 0 से लेके B तक की जो है लेंथ चेक कर लेंगे। ये बच्चों B तक की लेंथ है, और इसको यहाँ से हम एज अ रेडियस ले लेंगे कंपास का, और इसको आगे नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट कर देंगे। तो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस 1, तो ये इस नंबर लाइन पे क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है √5 को शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग जो है 0 से लेके यहाँ तक के जो लेंथ है वो √5 हो गई। तो इस तरह से हम लोग √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर स्टेप्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा। ये स्टेप्स एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, सबके अंदर एक ही तरह से स्टेप चलेंगे। तो बच्चों जैसे यहाँ पर ये सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ √5 और नंबर लाइन शो करना है, तो क्या करेंगे? टेक 5 एज द सम ऑफ 5 के लेंगे एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। तो 2 नेचुरल नंबर्स हमारे अपने दिमाग से हमें ध्यान से निकालने पड़ेंगे। 2 नंबर कौन से हैं जिनके स्क्वायर्स जो हैं वो टोटल 5 के बराबर हो? तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 यूनिट हो गए हमारे पास। नंबर लाइन के ऊपर टेक O है 2 यूनिट्स, तो मैंने O से लेके A तक 2 यूनिट ले लिए यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉ BA, हमको एक BA ड्रॉ करनी है, जो कि कितनी यूनिट है? 1 यूनिट होगी, इजिकल टू 1 यूनिट की लेंथ होगी इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर टू OA, और OA से जो है परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर ली थी यहाँ पर। ज्वाइन OB, और OB को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मिल रही यहाँ पे क्या है? OB है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर है हमारा, तो P की जगह पे AB स्क्वायर रख दिया, प्लस OA हमारे पास क्या हो गया? नीचे का बेस हो गया। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो अगर आपको यह OB निकालना है, तो आपको OB स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा इन द सेम वे, क्योंकि बराबर है 5 के, तो हमें 5 का भी रूट करना पड़ेगा।
तो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया √5। इट्स मीन ये जो लेंथ थी बच्चों ये ओ बी जो है √5 हो गई। लेकिन अभी यही लेंथ हमको किस पे दिखा दी है, नंबर लाइन पे शो कर दी है। तो हम कंपास ले लेंगे और कंपास की हेल्प से ओ को सेंटर बना लेंगे और ओ बी तरीके से क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका। ये लेंथ इसकी चेक करके इसकी, और इसको हम लोग ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेंगे जो कि नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट कर जाए। तो इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट के ऊपर, वही पॉइंट कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसके अंदर हमें लिखने के लिए लिखना हो तो लिख सकते हैं, यूजिंग अ कंपास विद सेंटर O and radius OB, draw an arc which intersects the number line at the point C, then C corresponds to √5। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये इसको हम C कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। इन द सेम वे √5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला है √10 है बच्चों। तो सेकंड वाला जो हमारे पास वो क्या है, लोकेट करिए √10। तो √10 में कैसे शो करेंगे, √10 के लिए हमको बच्चों दो नेचुरल नंबर चाहिए। कौन कौन से मिल सकते हैं हमको, आप थोड़ा सा सोचिए इसके अंदर कि हमें कौन से ऐसे दो नंबर मिल जाए जिससे कि मान हो जाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है 1 और 3 है, क्योंकि आप 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 1 + 9 10 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं रफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये 0 है हमारे पास, ये 1 यूनिट है, 2 है और 3 है और 4 है। तो बच्चों नीचे जो बेस पर है कितना, 3 ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ले लेंगे और इसके ऊपर फिर हम लोग एक 1 यूनिट की एक लेंथ ड्रॉ कर देंगे। 1 यूनिट की होगी, जो कि ये बच्चों थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप अपने स्केल से आप सही तरह से नाप लीजिएगा। ये आपको मैं रफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मैंने आपको एक फेयर में दिखा दी यहाँ पे नीट एंड क्लीन करके। यहाँ पर एक आइडिया से समझ लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री के हिसाब से हम लोग 1 का बना लेंगे और फिर 0 से लेके यहाँ तक हम लोग जो B पॉइंट है हमारा, ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, B से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे OB जो है हमारा ये कितना होगा, √10 होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया हमारा 3 है, 3 यूनिट्स, 1 यूनिट ये है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, OB का निकालना है हमें, क्योंकि ये 1 जो है वो क्या है, 1 जो है हमारा यहाँ पे AB का स्क्वायर है, प्लस 3 कितना यहाँ पे OA का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, OB स्क्वायर के बराबर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो देयरफॉर AB हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, 1 + 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। देयरफॉर 10 OB स्क्वायर, हमको OB निकालना है, तो OB निकालने के लिए हमको रूट करना पड़ेगा OB का। तो यहाँ पे रूट का 10 हो जाएगा। देयरफॉर OB स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, OB, तो OB इज इक्वल टू √10 हो गया। तो हम बच्चों यहाँ से लेके यहाँ पर हम लोग कंपास रख लेंगे। ये आपको ऐसी रफली दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ पे रखे इसको, OB की लेंथ देख के, और यहाँ पर हम इसको ऐसे आर्क बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आर्क बना दिया। तो ये पॉइंट जहाँ पर लोकेट हो रहा है C पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा √10। नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं √10। अदरवाइज ये लेंथ कितनी है, √10। इसी की हेल्प से हम रेडियस ड्रॉ करके हम लोग नंबर लाइन पर ले आएंगे, आर्क बना लेंगे। तो √10 बच्चों हमारा ये आंसर आ जाएगा, लोकेट हो जाएगा C पर। इन द सेम वे आपको √17 भी ड्रॉ करना हो तो ये भी ऐसी हो जाएगा। मेन आपको सिर्फ दो नेचुरल नंबर चाहिए आपको। तो ऐसे बच्चों नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 और 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 16 इज इक्वल टू 17 होता है। ठीक है, तो हम वैसे ही बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो 0 1 2 3 4, तो बच्चों कितने यूनिट चाहिए थे हमें, 4 यूनिट चाहिए थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ ले लेंगे। ठीक है, और एक कितनी हमारी 1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी हो गई 4 यूनिट्स। और फिर हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे O को B से। तो भी हमारी कितनी निकल के आएगी, √17। कैसे आएगी, ये परपेंडिकुलर है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो उसके अंदर H का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर
सेम भी जैसे हमने ऊपर करें, तो वो बी का स्क्वायर निकालने के लिए वो हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देयरफॉर वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1, देयरफॉर वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। आपको यह वो बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वो बी स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा, तो 17 का भी रूट है, देयरफॉर वो बी इज इक्वल टू रूट 17 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रख के हम लोग कंपास रख के और इसको फिर एक आर्क बना लेंगे इधर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे एक आर्क आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 और बीच के बीच में समवेयर यहाँ पर जो है आपका सी आ जाएगा, यानी कि रूट 17 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे दोनों रफ ड्रॉ करे, ये वाला मैंने जो है फेयर ड्रॉ करा है, इसकी हेल्प से आप लोग अपनी यूनिट का ध्यान रख के इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आप लोग लोकेट कर पाएंगे इर्रेशनल नंबर्स रूट 5, रूट 10 एंड रूट 17। अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो स्टेप्स आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेगा जैसे रूट 5 में लिखे, इन द सेम पे आपको रूट 10 और रूट 17 में ऐसे ही लिखने हैं, बस ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी इसके अंदर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, और 6 क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।